देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीब मजदूर कामगार को भी मदद करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई और श्रम विभाग के माध्यम से उन पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन मथुरा में कुछ इस तरह के घोटाले सामने आए जिससे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से धब्बा लगाने का काम किया है। लेकिन जब ये शिकायतें पहुंची उच्च अधिकारियों तक तो 4 मई को जब विभागीय मीटिंग लखनऊ में हुई तो वहाँ पर भी मथुरा के इस भ्रष्टाचार की चर्चा हुई और उसके बाद विभाग के सचिव डॉक्टर विपिन कुमार जैन यहाँ मथुरा जांच के लिए आए और उन्होंने जांच में जो शिकायतें थी वो सही पाई और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और उसके बाद यहाँ मामला एफआईआर तक जा पहुँचा। मथुरा के सहायक जो श्रमायुक्त हैं एमएल पाल साहब, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। ये क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पाल साहब से। सर बताएं क्या ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला और अब किस स्थिति पर जाकर ये पहुंचा है। शिकायतकर्ताओं द्वारा पिछले कई महीनों से बार बार कुछ प्रकरण में शिकायत की जा रही थी, जिस पर मेरे द्वारा भी 2-3 प्रकरण में जांच की गई थी और शिकायत सही पाई गई थी, जिसके क्रम में मैंने उच्चाधिकारियों को कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्रेषित कर दी थी। उसके बाद शिकायतकर्ता बार बार शिकायत करते रहे। अभी 4 मई को माननीय श्रम एवं सेवाजन मंत्री साहब के अध्यक्षता में लखनऊ में मीटिंग थी, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि मथुरा का प्रकरण उठा और एसीएस साहब के निर्देश पे सचिव उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड डॉक्टर विपिन कुमार जैन खुद 9 तारीख को अभी 9 मई में मेरे कार्यालय में आए और समस्त शिकायतों की अभिलेखित और इनके कंप्यूटर पे पूरा सत्यापन करने के उपरांत जांच की। जांचोपरांत डॉक्टर जैन ने भी शिकायतों को सही पाया गया और संबंधित व्यक्ति को सही पाने के उपरांत मुझे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जिसके जांच की गई है तो कितनी शिकायतें थी और क्या क्या मामले थे, वो किस तरह से उन्होंने सरकारी जो धन है उसको हड़पाया? सर ने 5-6 शिकायतों को संज्ञान में लिया था जो लखनऊ से लाए थे और सर द्वारा शिकायतकर्ताओं को भी अपने स्तर से सूचित किया गया था और उसी क्रम में शिकायतकर्ता आए थे। उन्होंने अपने बयान दर्ज किए और अभिलेखों को देखा, उसके आधार पर ही उन्होंने संबंधित खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जैसे पुत्रियों की शादी का फर्जी तरीके से लाभ लिया है, मातृ शिशु का लाभ है और क्या क्या थे? नहीं, सभी जितनी शिकायतें थी उसमें सपुत्री विवाह अनुदान योजना के तहत आपको बता दें कि जो भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, इसके अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनकी बेटियों की शादी में प्रथम 2 बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें लोगों ने कूटरचित तरीके से लाभ लिया था और जिसमें सर ने पाया है कि विभाग के अधिकारियों ने भी सही तरीके से उसकी जांच नहीं की। तो इसमें आप भी बार बार कह रहे हैं और मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि सर ने जो शिकायत आई उसमें इनको दोषी पाया गया, तो आप यहाँ कब से हैं और ये किस कार्यकाल के घोटाले हैं? मेरे द्वारा 8 दिसंबर को मैं जनपद मथुरा में ज्वाइन किया और 1 महीना तो सरकार चूँकि इलेक्शन आने वाले थे तो 1 महीना समस्त योजनाओं का लाभ देने में चला गया और 8 जनवरी से आपको ज्ञात है कि सामान्य विधानसभा निर्वाचन की सूचना जारी हो गई। 2 महीने सूचना में उसमें रहे और उसके बाद फिर जो टाइम मिला उस टाइम में मैंने लगभग 7 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का धनराशि वितरित किया, मेरे द्वारा किया गया। और ये जो प्रकरण है ये प्रकरण 19-20 से लेकर 20-21 के 2 सालों के हैं और कुछ पहले के भी हैं, पहले पुराने प्रकरण है। आपके कार्यकाल से पूर्व के? हाँ जी, पहले के प्रकरण। शिकायतें आपके सामने भी आई होंगी, आपने भी जाँच की होगी इनकी? मेरे सामने 3 शिकायतें आई थी, जिसमें एक लाभार्थी हरदम सिंह है जिसकी मेरे द्वारा जांच की गई थी। वह शिकायत सही पाई गई, हरदम सिंह ने कूटरचित तरीके से गलत लाभ लिया है। दूसरी शिकायत कमला देवी की थी। कमला देवी ने अपने देवर की लड़की को अपनी लड़की बना करके उसका लाभ ले लिया था। हालांकि कमला देवी और हरदम सिंह दोनों ने कहा था कि खुद दलालों के नाम लिया था, गजेंद्र नाम का दलाल, जिन्होंने उसका सहयोग किया था। और एक तीसरा प्रकरण गजेंद्र की बहन है, 2 बहनें हैं। गजेंद्र के पिता का नाम मदन लाल है, जिनका भी एफआईआर में नाम दर्ज है। इसने भी कूटरचित तरीके से अपनी 2 ऐसी बहनों को जो नाबालिग थी, 18 साल की आयु पूर्ण नहीं कर पाई थी, ऐसी अपनी 2 बहनों का उन्होंने कूटरचित तरीके से अभिलेख तैयार करके लाभ ले लिया है। तो इस पूरे जो कूटरचित पूरा मामला हुआ, इसमें आपके विभाग के कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी लिप्त पाए गए? अभी इसमें सर ने जो जांच किया है उसके मुताबिक
श्री सूरत तिवारी जी हैं, श्रम प्रोत्साहन अधिकारी हैं। एक तत्काल पूर्व के श्रम प्रोत्साहन अधिकारी श्री श्याम सुंदर जी हैं, जो अभी 7 जनवरी में इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया था, अभी हरदोई में पोस्टेड हैं। और एक हमारे वरिष्ठ सहायक डी एस दीक्षित जी हैं, जिनका सीधे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी शिकायतकर्ता ने बयान में अपने नाम दिया है, जिसके कारण उनके खिलाफ भी सचिव महोदय ने FIR करने के निर्देश दिए गए। 3 तो ये आपके अधिकारी कर्मचारी होंगे, और उसके अलावा जो बाकी के 7 लोग हैं वो कौन कौन है? बाकी में 5 तो लाभार्थी हैं और दो लोग अवांछित वैसे लोग हैं, असामाजिक दलाल कह लीजिए, जो भी कहिए, जिन्होंने गलत तरीके से लाभ दिलाने में सहयोग किया। अब इसके बाद अगर ये जो है इनमें किसी की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, किसी को जेल भेजा, क्या स्थिति है? पुलिस से अभी मैंने कल बात किया था, क्योंकि शासन से निर्देश आए पता कर लिए किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, तो मैंने पता किया था। कल तो गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी, अभी तक किसी ने बताया नहीं गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के सहायक श्रम आयुक्त हैं पाल साहब, और पाल साहब ने बताया कि जिस तरह से ये जो प्रकरण है, और इसमें 6 ऐसे लाभार्थी जिन्होंने कूटरचित तरीके से और जो पुत्री की शादी के लिए अनुदान लिया है, तो 3,30,000 रुपये को फर्जी तरीके से निकाला गया। इसमें इनके विभाग के अधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक उसमें लिप्त पाए गए। उनके खिलाफ पाल साहब द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। 5 लाभार्थी हैं और 2 अवांछनीय तत्व, जिनको दलाल सीधे शब्दों में कहा जाएगा, उनके द्वारा ही सब अधिकारी और लाभार्थियों के बीच में जो साठगांठ की गई, और उसी के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, उसको निकाला गया। अब उसमें पुलिस में मथुरा कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है 420 में और 120 भी में, यानी कि पूरा एक पूर्व नियोजित था ये सब। तो इस तरह का ये खुलासा जब मथुरा में हुआ है, तो उसके बाद निश्चित ही विभाग में जहाँ एक तरफ हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे पूर्व के और भी ऐसे मामले आप धीरे धीरे सामने आए, क्योंकि लोग जो निरक्षर और ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इतना अनपढ़ होते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लेकिन जब एक ये मामले आ गए, तो उम्मीद है कि ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं, और जिससे और भी भ्रष्टाचार खुलकर सामने आए। जिला न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।